अब अक्सर आप सोचते होंगे दैट एज एन ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट हम टू व्हीलर्स को करते हैं रिव्यू, तो हमारी लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचरस होती होगी। जी हाँ, समटाइम्स फ्रॉम एडवेंचरस मोटरसाइकिल्स टू लद्दाख टू मैक्सी स्कूटर्स एंड क्रूजर्स, बट एट द सेम टाइम कॉइन का एक और साइड है, टू साइड ऑफ अ कॉइन सब कहते हैं। तो सेकेंड साइड क्या है? वेल, वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स यू गाइज दी मास कम्यूटर मोटरसाइकिल्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 100 सीसी वाली मोटरसाइकिल्स। और इसी सेगमेंट के अंदर 100 सीसी वाला जो सेगमेंट है, एक और नया एंट्रेंट है फ्रॉम होंडा। शाइन का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। शाइन की जो 125 सीसी वाली मोटरसाइकिल है, वो अपने सेगमेंट के अंदर सदियों से एक प्रॉपर अपना होल्ड बना के रखा हुआ है। और वही जो नाम है, शाइन का जो ब्रांड नेम है, वो होंडा लेके आई है नीचे वाले 100 सीसी वाले सेगमेंट के अंदर। ये है होंडा की नई शाइन। आपको मिलती है सिर्फ एक वर्जन के अंदर। इसमें मिलते हैं अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिक स्टार्ट इसके अंदर आपको मिलता है और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। मुंबई की जो प्राइसिंग है वो है 64,900 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि हीरो की जो HF डिलक्स है, उसका जो किक वाला वर्जन है और जो ES वाला वर्जन है, उसके बीच में इसकी प्राइसिंग आती है। हम हैं इन ब्यूटीफुल एम्बी वैली, ये पुणे के पास है, लोनावला के पास। और यहाँ पे इस मोटरसाइकिल को हम चला रहे हैं सुबह से टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या दम है, इसकी एजिलिटी कैसी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है, इसके फीचर्स कैसे हैं, क्या ये स्मूथ है या नहीं है, क्या ये इस सेगमेंट के अंदर शाइन कर पाएगी। वेल, शुरू करते हैं यह वीडियो। सबसे पहले बात करूंगा इस मोटरसाइकिल के डिजाइन को लेके। ये जो ओरिजिनल शाइन थी उसी की तरह थोड़ा बहुत डिजाइन लेके आती है। ये सेगमेंट बहुत ही प्राइस कॉन्शियस है एंड कुछ लोग अपने मोटरसाइकिल्स को सिंपल चाहते हैं। ऐसी मोटरसाइकिल सिर्फ अर्बन कंडीशंस के अंदर नहीं, बल्कि सेमी अर्बन, रूरल, विलेजेस, ऐसे मार्केट्स के अंदर ये मोटरसाइकिल बहुत बिकती है। तो आई थिंक होंडा ने एक कंजर्वेटिव डिजाइन लिया है इस मोटरसाइकिल के लिए, जो बुरा नहीं है। थोड़ा साइज के अंदर छोटी जरूर है, बट बाद में बताऊंगा कि इसके अंदर कंफर्ट लेवल्स फिर भी अच्छे हैं। साइज छोटा है और सबसे बड़ी बात है, सेगमेंट की सबसे हल्की मोटरसाइकिल है। ये मुझसे भी हल्की है। इसका जो वेट है वो 99 kg। जी हाँ, अगर बात करूं HF डिलक्स की, जिसका जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाला वर्जन है वो लगभग 114 किलो का है। सो 15 किलो ये उससे हल्की है, 10% लाइटर देन दी HF डिलक्स। एक ही वर्जन है, इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। टायर्स जरूर थोड़े पतले हैं, बट ये माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एजिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 कलर्स आपको मिलते हैं। ब्लैक आपका बेस रहता है और उसके ऊपर ब्लू ले लीजिए, रेड ले लीजिए, ग्रीन है, ग्रे है और गोल्डन भी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसका जो टैंक है वो बहुत ही स्लीक एंड स्लिम रखा गया है। अगर आप इंथुजियास्ट हैं, अगर आप एक बड़ी वाली बाइक चलाते हैं, आपको शायद ये पसंद नहीं आएगा, बट प्रैक्टिकली दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक साथ यहाँ मर्ज होना सीट के साथ, साइड पे और ऊपर, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कई बार ऐसे मार्केट्स के अंदर लोग यहाँ पे सामान ज़रूर कैरी करते हैं और अगर ये कुछ आपके यहाँ पे एक हम्प आता है तो सामान कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम रिकमेंड नहीं करते ऐसा करना, बट एक टिपिकल यूज़र छोटे शहरों के अंदर, गाँव के अंदर, पतली सड़कों के ऊपर कहीं ना कहीं इस चीज़ को अप्रिशिएट करने वाला है। सेकेंड बात, इसकी सीट। बाइक ज़रूर छोटी है, बट जो सीट की लेंथ है वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द सेगमेंट है। तो चाहे मेरी तरह 2 राइडर्स हों, 6 फीट हेल्दी राइडर्स हों, वो यहाँ पे आराम से बैठ पाएंगे। इसके पीछे वेरी इंपॉर्टेंट आपकी एक सब्सटैंशियल ग्रैवल आती है। यूजुअली जो लेडीज़ होते हैं आपकी फैमिली के अंदर, वो साइड पे बैठेंगे विद द लेग्स ऑन द साइड, तो उनको ये ग्रैब करके पकड़ना बहुत ही आसान होता है। लीगल नॉर्म्स हैं कि आपको यहाँ पे साड़ी कार्ड आना चाहिए, वो भी करा गया इंटीग्रेट। एंड चारों इंडिकेटर्स LED टाइप्स के नहीं है, दे आर नॉट LEDs, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉस्ट कटिंग एज वेल। तो नॉर्मल इंडिकेटर्स यहाँ पे आते हैं, आगे भी नॉर्मल आपका हेलोजन बल्ब है और पीछे नॉर्मल टेल लाइट यहाँ पे दी गई है। राइट साइड पे थोड़ा सा जाज़ब करने के लिए आपको एक सिल्वर रंग का मफलर का कवर मिलता है। जरूर एक थोड़ा सा उसमें स्पोर्टी एंगल आता है, बट ओवरऑल जो बाइक के पार्ट्स हैं, चाहे इंजन हो चाहे सस्पेंशन हो, उनको ब्लैक के अंदर सिंपल कलर के अंदर फिनिश करा गया है। तो पहला सेगमेंट, बाइक की जो एस्थेटिक्स है, जो डिज़ाइन है, उससे आई थिंक सेगमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है। अब इतने पैसे में आपको क्या क्या मिलता है? शुरुआत के लिए एक एनालॉग स्पीडोमीटर कंसोल है। LCD या DG यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। लेफ्ट साइड पे आपका आता है स्पीडोमीटर, 140 तक की मार्किंग है। बट इस इंजन को लेके, इंजन के बारे में बात करूंगा, इंजन को लेके आई थिंक ये 90 से लेके 90-95 की टॉप स्पीड ट्रेनिंग कर पाएगा। राइट साइड पे फ्यूल गेज दिया गया है, आपकी न्यूट्रल की लाइट है, इंडिकेटर है, हाई बीम की लाइट है। इलेक्ट्रिक स्टार्ट इस बाइक में स्टैंडर्ड है और साथ में आपको राइट साइड पे किक का प्रोविजन भी दिया गया है।
डिस्क ब्रेक नहीं है कॉस्ट कटिंग के लिए, बट आपको CBS यानी कि होंडा का जो कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है वो यहाँ पे मिल जाता है। लेफ्ट साइड पे आपका हाई बीम, लो बीम, इसका हॉर्न एक बार सुना देता हूँ, पूरा यहाँ पे गूंजेगा, पहाड़ी इलाके में है। तो हॉर्न लेफ्ट पे आता है लाइक अ टिपिकल कम्यूटर मोटरसाइकिल। राइट साइड पे आपका एक इलेक्ट्रिक स्टार्ट है। ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है, कोई लूज एंड्स मुझे दिख नहीं रहा इस टाइम पे। जो जॉइंट्स है, वेल्डिंग जॉइंट्स हैं, पेंट की क्वालिटी है, आई थिंक ओवरऑल इस प्राइस के लिए आपको इससे शायद बेहतर मोटरसाइकिल नहीं मिलने वाली। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पे, इसका जो इंजन। लाइट वेट बाइक है तो मैं आराम से उठा के आपको दिखा सकता हूँ। ये एक ऑल न्यू 100 सीसी का इंजन डेवलप करा है होंडा ने इस मोटरसाइकिल के लिए। जो इसकी CD 110 ड्रीम आती है उससे ये बिल्कुल भी कुछ शेयर नहीं करता। ऑन पेपर जो उसका पावर एंड टॉर्क है वो शायद आपको सेगमेंट का लीडिंग ना लगे, जैसे कि पावर है 7.2 bhp और जो टॉर्क है वो 8.05 Nm है। सो 7.2 bhp एंड 8.05 Nm। ये क्लास रीडिंग जरूर नहीं है, बट मैंने कहा था ये HF के मुकाबले 10% हल्की है। सो एट दिस वेट आपका पावर टू वेट रेशियो बढ़ता है, पेपीनेस बढ़ती है और माइलेज बढ़ती है। एक चीज इसमें बहुत खुश हूँ, पहले आपको सुनाता हूँ बाइक की जो आवाज कैसी है। माइक इस टाइम पे मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, तो जो आवाज आएगी मेरे यहाँ से आएगी। स्मूथ स्टार्ट है और एक स्मूथ साउंडिंग इंजन है। ज्यादा ग्रफ, ज्यादा थ्रोटी या रोर वाला इंजन बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ इसमें स्मूथनेस लेवल्स को होंडा ने बहुत ध्यान दिया है। यूजुअली सस्ते मोटरसाइकिल्स रेड लाइट पे जब आप रुके हैं, इंजन आपका ऑन है तो वाइब्रेशंस आती हैं, आपके मिरर्स हिलते हैं, टैंक से आता है। इस चीज़ का होंडा ने इस पे बहुत ध्यान रखा है। स्मूथेस्ट लेवल्स के अंदर आई कैन से सेफली की सेगमेंट की वन ऑफ द स्मूथेस्ट मोटरसाइकिल्स मैंने राइड करी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इस गाड़ी को यूज़ करते हैं ट्रैफिक के अंदर, एंड यूजुअली अर्बन कंडीशंस के अंदर ऐसी मोटरसाइकिल्स चौथे गियर में रहती हैं 30, 35, 40, 45। अगर पिलियन भी है तो आप 30 पे स्लो होते हैं ट्रैफिक के लिए, और उसी स्पीड से आप चौथे गियर के अंदर इस बाइक को आराम से उठा पाएंगे। आपको क्लच का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, अनवांटेड वाइब्रेशन नहीं आएंगी, एंड 60-70 तक भी ये बाइक ज़्यादातर वाइब्रेशन फ्री रहती है। तो आई थिंक इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से इस बाइक पे होंडा ने काम करा है। माइलेज अभी उन्होंने हमें नहीं बताई है, दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग दी माइलेज। 9 लीटर का टैंक है, यानी कि लगभग 700 किलोमीटर तक की रेंज ये मोटरसाइकिल आपको दे पाएगी। काफ़ी लोग ऐसी मोटरसाइकिल्स को इस्तेमाल करते हैं लंबे टाइम के लिए, एक दिन में 2 घंटे 3 घंटे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता हूँ कि अगर आप मेरी तरह लंबे हैं तब भी इसका जो राइडिंग स्टांस है वो कंफर्टेबल है। अगर मैं अपने पैर को ऊपर लेके जाता हूँ, लंबी सीट की वजह से मुझे पता है कि पीछे भी इतना जगह बची है कि एक और मेरी तरह एक लंबा पिलियन राइडर आराम से बैठ सकता है। और चलाते वक्त ये मेरी राइडिंग पोजीशन है। मेरे व्यू के अंदर स्पीडोमीटर कंसोल आता है, मिरर्स काफ़ी लार्ज है तो पीछे क्या ट्रैफिक आ रही है मैं देख पाता हूँ। मेरे पैर आराम से नीचे आते हैं, तो इवन कोई छोटे राइडर हैं जिनकी हाइट 5'6" या 5'5" है, वो भी इस मोटरसाइकिल को आराम से चला पाएंगे। और ट्रैफिक के अंदर अगर आपका यहाँ पे थोड़ा पास सामान है, पीछे अगर आपकी वाइफ है और अगर गोदी के अंदर बच्चा है, जो हम रिकमेंड नहीं करते, अगर आप बच्चे को लेके भी चलते हैं तो ओवरऑल स्पेस इतनी है कि आप नर्वस नहीं फील होने वाले इस मोटरसाइकिल के साथ। एजिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पतले पहिए काफ़ी इस्तेमाल आते हैं। हमने इस एरिया के अंदर थोड़ा पहाड़ी एरिया है, थोड़ा हमने स्पीड पे गाड़ी को चलाया था, टाइट कर्व्स पे चलाया था, पतली पतली गलियों में गए थे। और मेरे ख्याल से होंडा ने हल्के होने की वजह से, पतले टायर्स होने की वजह से इसकी जो एजिलिटी है उस पर काफ़ी अच्छा काम करा है। हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स छोटी मोटरसाइकिल अगर आप थोड़ा हाई स्पीड पर जाएंगे 70, 80, 90 पे, तो इसमें नर्वसनेस शायद आ सकती है। सस्पेंशन कैसी है? वेल, स्लाइटली ऑन दी सॉफ्टवेयर साइड। आगे नॉर्मल शॉक अब्जॉर्बर्स हैं, पीछे भी है, एडजस्टेबल नहीं है इस प्राइस सेगमेंट के लिए। ओवरऑल राइड क्वालिटी मेरे ख्याल से सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है। मैंने इस बाइक को चलाया था इवन विद जूलियन बिहाइंड द कैमरा है। जूलियन वॉज इन द पिलियन और मैं आगे बैठा हुआ था, और इवन विद 2 पीपल कंबाइंड वेट हमारा बहुत ज़्यादा है इस बाइक के लिए, बट इवन विद द कंबाइंड वेट ऑफ 2 पीपल इसकी जो राइड थी ओवर पॉटहोल्स और ब्रोकन टारमैक, उससे मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। वंस अगेन ये एक कम्यूटर मोटरसाइकिल है, शायद हाई स्पीड के लिए नहीं बनी है, शायद हैंडलिंग के लिए नहीं बनी है, बट 99% ऑफ कम्यूटर्स जिनको एक स्लो स्पीड पे नैरो गलियों के अंदर, ट्रैफिक के अंदर या गंदी सड़कों पर अगर बाइक चलानी है, उनको इससे शायद कंप्लेंट नहीं होने वाली है।
एंड फाइनली टाइम फॉर माय वर्डिक्ट एंड द समरी ऑन द Honda Shine 100। आई थिंक इस सेगमेंट के अंदर कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और Honda ये समझता है। सबसे पहला है पीस ऑफ माइंड, आश्वासन एंड ट्रस्ट। ये चीज Honda अपने काफी वेरियस टू व्हीलर्स के साथ इंडिया में करता आया है सदियों से। चाहे बात करूं यूनिकॉर्न की, चाहे बात करूं एक्टिवा की, चाहे बात करूं Honda Shine 125 सीसी की, लोगों के मन में ब्रांड वैल्यू, ब्रांड अपील, ट्रस्ट वर्दी फैक्टर बहुत स्ट्रांग है और ये चीज भी इसको इस सेगमेंट के अंदर एक अपर हैंड देने वाली है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इस सेगमेंट में होती है इंजन। परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं कर रहा, इंजन की स्मूथनेस, आप लो स्पीड पे कितना आराम से बाइक को उठा पाए, ये चीज मैटर करती है। एंड अगेन Honda Shine डिलीवर्स। तीसरी बात, कंफर्टेबल लेवल्स फॉर द राइडर एंड द पिलियन। अगेन आई हैव टोल्ड यू कि सस्पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको एक कंफर्टेबल राइड देती है। एंड फाइनली Honda ने सब कुछ ऑफर करा है एट अ नॉमिनल प्राइस। Honda कुछ एक प्रीमियम नहीं आपसे ले रही है। अगर आप मार्केट में है एक 100 सीसी बाइक के लिए और आपके मन में अगर HF डिलक्स है फॉर एग्जांपल, तो ये बाइक आपको हर रीजन को लेके जरूर देखनी चाहिए।